एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय क्लास। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन डिजीज़, जिसमें हमने बैक्टीरियल डिजीज़ कवर कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज़, जिसको वायरस वाली डिजीज़ भी कहते हैं। हमने क्या पढ़ा था? जो ह्यूमन डिजीज़ होती है दो तरीके से होती हैं। कैसे? एक तो बाय बर्थ होती हैं और एक होती है एक्वायर्ड डिजीज़। बाय बर्थ होती हैं जो हमें क्या होती है, अपने जन्म से पहले ही मिल जाती हैं। जैसे किसी जीन में, किसी डीएनए में, किसी क्रोमोसोम में अगर गड़बड़ी हो गई या कोई चेंज आ गया तो उससे क्या हो जाता है, ये डिजीज़ होती है, जिसको जेनेटिक डिजीज़ भी कहते हैं। और जो हमें क्या होती है, जन्म के बाद मिलती है, जिसको हम अपने क्या होता है, चारों तरफ से हमें लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, तो उसे कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हैं। अब ये भी दो तरीके से होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो हमें बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, वायरसेस से, फंगस से, इन सब से मिलती हैं। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे डायबिटीज़, कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले थी बैक्टीरियल डिजीज़, जो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वायरल डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वायरस क्या होता है। कल जब मैंने बैक्टीरिया पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कुछ गुड होते हैं और कुछ बैड होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया गुड होते हैं, कहने का मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया हम अच्छे भी कह सकते हैं। लेकिन वो एक वायरस ऐसी चीज़ है जो कभी अच्छी नहीं होती है, कभी भी अच्छी नहीं होती है। ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी फैला लेती है। देखो कैसे। सबसे पहले जो वायरस होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो वायरस होता है वो असेलुलर होता है, मतलब ये क्या होती है, इसकी कोई सेल नहीं होती। जैसे बैक्टीरिया क्या था, वो तो यूनिसेलुलर था ना, एक सिंगल सेल वाला था। लेकिन इसमें कोई भी सेल नहीं होती है। ये क्या करते हैं, ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे होते हैं, ये हम देख नहीं सकते, हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं, लिविंग भी होते हैं। अब ये दोनों चीज़ क्यों कह रही हूँ मैं, लिविंग भी नॉन लिविंग भी। यानी क्या होता है, जब ये क्या होते हैं कहीं पर भी पड़े रहते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग में पड़े रहते हैं, तो ये कैसे एक्ट करते हैं, नॉन लिविंग की तरह अपना भी एक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी होस्ट सेल में चले जाते हैं, होस्ट सेल मतलब किसी लिविंग सेल में चले जाते हैं, जैसे हम हो गए, कोई प्लांट हो गया, या कोई मतलब किसी भी दूसरे होस्ट सेल, कुछ भी, गाय, कछुआ, स्नेक, या किसी भी दूसरी होस्ट सेल में चले गया ये, तो तब क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है और अपना रैपिड ग्रो करने लग जाता है। अब ये क्या है, नॉन लिविंग भी है, लिविंग भी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव लिंक। ये क्या है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच क्या है, एक कनेक्टिव लिंक है, इन दोनों को जोड़े रखती है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वायरस क्या है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का एक कनेक्टिव लिंक है। वायरस जो होता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। कभी कभी आ जाता है एक नंबर में कि स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। और सबसे जो पहले इसकी डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी, इवानोस्की ने। ये भी आ जाता है कभी। और जैसे कल हमने पढ़ा था बैक्टीरिया की किसने करी थी, एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने करी थी ना, वैसे ही वायरस की किसने कर रखी है, इवानोस्की ने। किस पे करी थी, एक क्या होता था, TMV प्लांट, जिसको टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं, एक तंबाकू वाला प्लांट होता है, इसमें ये वायरस लग गए थे। तो इन साइंटिस्ट ने क्या करा था, उस प्लांट पे वायरस की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो वायरस होते हैं वो ओनली ह्यूमंस में नहीं होते हैं, प्लांट में भी होते हैं, बैक्टीरिया में भी होते हैं। तो अलग अलग टाइप के वायरसेस होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इवानोस्की ने डिस्कवरी करी थी और किस प्लांट पे करी थी, टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको TMV भी कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ये जो होता है ना, ये जो वायरस है, ये क्या करता है, इसकी सेल तो कुछ नहीं होती है, लेकिन एक लेयर से ऐसे घिरे रहता है, जिसको कोट कहते हैं, उसका मतलब बाहरी आवरण, यानी उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। ठीक है, बायोलॉजी में उसको क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और ये कैप्सिड किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। मतलब आप इसका दिमाग में ऐसे रखो कि कोई भी वायरस होगा तो उसका जो कैप्सिड होगा, जो उसकी बाहरी खोल होगा, कवर होगा या कोट होगा, वो प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी हमने कोविड वाला पढ़ा था, उसका कोरोना वायरस का देखा है, ऐसा ऐसा था ना, तो ये कोरोना वायरस हो गया। तो इसका जो ये पार्ट है, ये इसका कोट है ना बाहर का, तो ये जो स्पाइंस जैसे हैं, ये भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो क्या है, सपोज हमारे ये कोई सेल है, ये हमारी सेल हो गई, और यहाँ पर हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, और ये प्रोटीन के थ्रू ईजिली हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, इस प्रोटीन की वजह से।
तो ये तो प्रोटीन का होता है। ये आता भी है कि जो वायरस का कवर होता है, जो कैप्सिड होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। और इसके अंदर असली चीज़ क्या है, ये है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ये दो टाइप का होता है, या तो किसी वायरस में डीएनए वाला वायरस होगा या कोई आरएनए वायरस होगा। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही में होंगे, अलग अलग होता है कि कोई डीएनए वाला वायरस होता है, कोई आरएनए वाला वायरस होता है। तो जो आरएनए वाला वायरस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे एचआईवी वायरस, वो उसमें आरएनए होता है। ये खुद कोविड वायरस इतना कितना आतंक मचाया था इसने, ये खुद आरएनए वाला वायरस होता है। तो जितने भी खतरनाक वायरसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैलाते हैं, वो आरएनए वाले ही होते हैं। होते दोनों ही हैं, इनके बिना तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आरएनए या डीएनए नहीं होगा तो वायरस ही फिर वो वायरस ही नहीं है। लेकिन इनके अंदर ये आरएनए और डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड होने की वजह से ये इतना ज़्यादा डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में, वायरस क्या होता है, कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में, कितनी टाइप की वायरस होते हैं। ठीक है, वायरस कितने टाइप के होते हैं। एक तो ह्यूमन वायरस जो हम अभी पढ़ेंगे, एक होते हैं प्लांट वायरस जो हम प्लांट मतलब बॉटनी वाले पार्ट में पढ़ेंगे, और एक होता है बैक्टीरियोफेज। ह्यूमन वायरस आपको पता ही हो जाएगा जो ह्यूमन में मिलते हैं, प्लांट वायरस पे आपको पता चलेगा जो प्लांट में मिलते हैं। लेकिन एक नया टर्म है बैक्टीरियोफेज। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियो मतलब होता है बैक्टीरिया, और फेज मतलब होता है किल करना या खा जाना। तो ये जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या है, ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ता है, ये बैक्टीरिया को भी खा जाता है या किल कर जाता है। ये इतना डेंजर होते हैं ये वायरस। क्या बैक्टीरिया है ही कितना, बैक्टीरिया में भी ये एंटर कर जाता है, उसको भी ख़त्म कर देता है, उसका खा लेता है। वैसे फेज माने उसका शब्द होता है भक्षण, खा लेना, उसको ख़त्म कर देना, उसको बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन वायरस के बारे में। ह्यूमन वायरस क्या क्या डिजीज़ कॉज करते हैं। सबसे पहले तो डेंगू, जिसको डॉक्टर डेंगी क्या कहते हैं। ठीक है, अब मैंने कल दो टर्म्स पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे पैथोजन, एक पढ़ाया था वेक्टर। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, पैथोजन क्या होता है, जो क्या करता है, डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, जैसे मलेरिया का एग्जाम्पल दिया था कि मलेरिया का जो पैथोजन होता है वो किससे होता है, वो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, वो प्रोटोजोआ से होगा, तो प्रोटोजोआ यहाँ पर पैथोजन होगा जो डिजीज़ कॉज कर रहा होगा। और जो वेक्टर होगा, वेक्टर क्या होगा, जिसकी वजह से ये हो रहा होगा, उसको कौन फैला रहा है, वो कौन लेके आ रहा है, वो कौन ला रहा है, वो ला रहा है मस्किटो, मच्छर के अंदर प्रोटोजोआ है तो मच्छर ला रहा है ना, प्रोटोजोआ अपने आप तो नहीं आ रहा है, वो जिसके थ्रू ला रहा है, जो कैरी कर रहा है। ठीक है, जो कैरी कर रहा है उसको वेक्टर, और जो ये डिजीज़ को कॉज कर रहा है वो क्या है, पैथोजन है। तो अब यहाँ पर पैथोजन क्या होगा, पैथोजन एक वायरस होगा। तो जो भी डेंगू का वायरस होता है उसको कहते हैं अर्बो वायरस। क्या कहते हैं, अर्बो वायरस। और इसका वेक्टर कौन है, मस्कीटो ही है। कौन सा मस्कीटो है, एडेस एजिप्टी मॉस्किटो। एजिप्टी मॉस्किटो ये नाम आ जाता है कभी कभी, और ये आता है कि ये फीमेल है या मेल है, तो ये फीमेल है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट नोट आप ध्यान में रख सकते हो कि जितनी भी ये बीमारी फैलाने वाले मच्छर होते हैं ना, ये मोस्टली क्या होते हैं, फीमेल ही होते हैं। मोस्टली क्या मतलब जो मेल्स होते हैं वो तो ना के बराबर ही बीमारी फैलाते हैं, लेकिन जो फीमेल होती हैं यही ज़्यादा बीमारी फैलाती है। जैसे मलेरिया, ये डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब सारे मच्छर कौन से होते हैं, फीमेल होते हैं। क्यों, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो मेल होता है वो तो कहीं पर भी नाले में, कूड़े में, फूलों में, कहीं पर भी बैठ के अपना पेट भर लेता है। लेकिन जो फीमेल मस्किटोज़ होती हैं, वो जो उसका प्रेगनेंसी टाइम होता है, तो वो जो उसके अंदर लार्वाज होते हैं, वो उनको भी उसने देखभाल करनी होती है। तो न्यूट्रिशंस लेने कहाँ आते हैं, वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में तो भर भर के न्यूट्रिशन है। क्या नहीं है उसमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मतलब जो भी है सब हमारे ब्लड में है। तो वो क्या कर लेती है, अपना और अपने साथ साथ अपने लार्वा का भी क्या करने के लिए, ध्यान रखने के लिए, उनका पोषण करने के लिए हमें काट लेती है। तो इसलिए क्या होता है, बीमार वो तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आ रही है, लेकिन अपने साथ क्या लेके आ रही है, क्योंकि वो वेक्टर है, वो ये वाला जो अर्बो वायरस अपने साथ लेके आ रही है। तो इसलिए क्या हो जाती है, हमारी डिजीज हो जाती है। और इस डेंगू में क्या हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है, हाई टेम्परेचर, हाई फीवर, जॉइंट्स पेन, बोन्स पेन, वोमिट, सब कुछ इसमें होता है।
इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये वायरस हड्डियों तक चले जाता है और हड्डी में बुखार कर देता है, तो इसको क्या भी कहते हैं हिंदी में, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। प्लेटलेट्स 30-40 हज़ार पहुँच जाती है, जबकि मिलियंस में होती हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। ये ब्लड वाले चैप्टर में सब हम अच्छे से कवर करेंगे। तो जो डेंगू होता है उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो जाता है, और फिर डॉक्टर कहता है इसको प्लेटलेट्स चढ़ाने हैं, ऐसे बोलता है ना, तो इसी वजह से हो जाता है। अब क्या है, सेकंड है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी माता या कुछ ऐसा बोलते हैं इसको। उसका जो पैथोजन है वो है वेरियोला वायरस। ये जो पैथोजन है ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। और जो इसका वेक्टर है बस वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये कहीं पर भी किसी का मुंह से सलाइवा आ गया, थूक पड़ गया, जूठा पानी पी लिया, और हाईली कम्युनिकेशन, किसी को टच कर लिया, किसी के कपड़े पहन लिए, किसी के साथ बैठ के खा लिया, हैंडशेक कर लिया, तो इसी से ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जिससे क्या हो जाता है, पूरे फेस से लेके पूरे शरीर में क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, और वो दाने क्या हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद होके फिर उसमें पस भर जाता है, वो फट जाते हैं, बहुत पूरा ब्लिस्टर ऑफ स्किन, पूरे स्किन में छाले पड़ जाते हैं, बहुत ही बुरी हाल होती है इसकी। लेकिन क्या है, अब ये नहीं होते हैं, अब ये ख़त्म हो चुका है, स्मॉल पॉक्स अब ख़त्म हो चुका है। क्योंकि क्या हुई थी, क्योंकि इसका वैक्सीन आ चुका है। अभी नहीं, बहुत पहले आ गया था। इसकी जो वैक्सीन दी थी वो किसने दी थी, एडवर्ड जेनर ने दी थी। एडवर्ड जेनर को क्या कहते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या वैक्सीन को जिसने सोचा था कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, वो किसने दिया था, एडवर्ड जेनर ने। एक्चुअली हुआ था क्या था, पहले जो एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने ये बीमारी मतलब ये जो वैक्सीन थी वो काऊ पे बनाई थी, तो उनको क्या, काऊ को भी काऊ पॉक्स हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हम इन काऊ के लिए एक वैक्सीन बनाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, काऊ उस टाइम मतलब ये बीमारी बहुत फैल गई थी, तो इन्होंने क्या करा था, उन काऊ पे क्या कर रहे थे, ये अप्लाई किया था। तो फिर जब काऊ ठीक हो गई तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं ये स्मॉल पॉक्स, क्योंकि स्मॉल पॉक्स और काऊ पॉक्स बिल्कुल सेम थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये स्मॉल पॉक्स वाले जो भी पेशेंट है इन पे अप्लाई किया जाए। और जैसे ही इन्होंने इस पे अप्लाई करा तो ये सक्सेस हो गया, और स्मॉल पॉक्स फिर होना बंद हो गए। तभी से वैक्सीन का मतलब एक तरीके से जन्म हुआ, इसीलिए इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में क्या है, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स लगभग थोड़े सेम ही होते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसमें पूरे सीने में क्या हो जाते हैं, लाल लाल दाने हो जाते हैं, लाल लाल रैसेस पड़ जाती है, उसमें बहुत ईचिंग होती है, ये भी फैलते हैं। इसमें भी सिम्टम्स सेम ही होते हैं, ये भी कम्युनिकेशन डिजीज़ होती है, बहुत ज़्यादा ही फैल जाते हैं, लोग अपने घरों से नहीं निकलते हैं, सब कहते हैं कि आप अपने बच्चे को बच्चों में ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये भी अब नहीं होते हैं, इसकी भी वैक्सीन आ गई है। इसका होता है वेरिसेला जूस्टर वायरस, और इसमें क्या हो रहा था, प्लेटलेट्स कम हो जा रही थी, लेकिन इसमें क्या हो जाती है, आरबीसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया भी हो जाता है। आरबीसी कम मतलब आरबीसी कम होंगी तो ब्लड अपने आप ही बनेगा नहीं, और एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाएगी। तो चिकन पॉक्स में भी बहुत वही, इसके सिम्टम्स तो वही रहेंगे। अगर कोई भी फ्लू होगा, कोई भी वायरस की वजह से उसको डिजीज़ है, तो उसको हाई फीवर, कोल्ड, खांसी, जुखाम, बुखार, वोमिट, पेन, मसल क्रैम्प, ये सब तो होगा ही होगा। आप देखो हल्का सा आपको जुकाम कोल्ड भी हो जाता है तो उसमें भी ये सब सिम्टम्स आते हैं। तो वायरस होता ही ऐसे, जैसे ही हमारे शरीर में एंटर करेगा तो सबसे पहले तो हमारा टेम्परेचर ही इंक्रीज़ करेगा और हमें फीवर करेगा, फिर और सब चीज़ें, ठीक है। अब एक आता है पोलियो। अब ये पोलियो इंडिया में है ही नहीं, अब ये ऑन डॉक्यूमेंट्स भी हो गया है कि इंडिया क्या है, पोलियो फ्री हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ केस दिख जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये होता था उस हिसाब से ये होता नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है अब, ठीक है। और जो पोलियो का पैथोजन है उसको पोलियो वायरस ही कहते हैं। ये कैसे फैलता है, वही कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, गंदा पानी, गंदा ये सब इसी की वजह से फैलता है। ये भी सब उसी की वजह से फैलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इसी की वजह से फैलता है। इसमें क्या होता है, जो ये वायरस होता है ना, ये बोन्स में चला जाता है और क्या कर देता है, बोन्स को बैंड कर देता है, मतलब टेढ़े। अगर हैंड में चले जाएगा तो हैंड को टेढ़े कर देगा, बैकबोन में जाता है तो बैकबोन टेढ़ी कर देता है, पैर में जाता है तो पैर टेढ़ी कर देता है, यानी ये क्या कर देता है, बैंड कर देता है। और कभी कभी क्या, और
इतना मतलब जब इसकी खतरनाक कंडीशन हो जाती थी ना, ये तो अब नहीं होता है, जब ये हो जाती थी तो ये सीधे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता था। यानी दो कंडीशन हो जाती थी। एक पहली कंडीशन क्या हो जाती थी, जब स्टार्टिंग की बात थी तो ये सब हो जाता, ये बैंड हो जाते थे, बैकबोन बैंड हो जाती थी, बुखार, नोज़िया, वोमिटिंग, ये तो होता ही था। उसके बाद धीरे धीरे तो जब इस अपनी सेकंड कंडीशन में पहुंचता है तो सीधे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और क्या करता है, अपने मतलब ब्रेन में इफेक्ट करने लग जाता है। इससे मेमोरी लॉस हो जाती है, लोग एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, लकवा पड़ जाता है। ये लास्ट कंडीशन है, बहुत खतरनाक बीमारी थी। अब ये नहीं है इंडिया में, ठीक है। अब ये फ्री हो गई है, इसलिए इंडिया पोलियो फ्री कंट्री है, इसलिए इसको 24 अक्टूबर को ये वायरस डे, ये सॉरी पोलियो डे भी मनाते हैं। पोलियो डे कब होता है? 24 अक्टूबर को। ये भी कभी कभी आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और इसके लिए ये कैसे ख़त्म हुआ, इसके लिए सबसे पहले वैक्सीन आई, IPV यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। इसके इंजेक्शन लगते थे पहले, मास लेवल पर इंजेक्शन लगे। और उसके बाद जैसे जैसे ये क्योंकि ये तो बड़ों पे लगे ना, और उसके बाद फिर क्या बनी, उसके बाद पड़ी OVP यानी ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन बन गई उसके बाद। क्यों? क्योंकि क्या होता है, मतलब ओरल मतलब ऊपर से, दो बूंद जिंदगी की सुना होगा ना। उस टाइम क्या हुआ था, जब ये वैक्सीन बनी थी तो इसका बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ था। अमिताभ, सचिन तेंदुलकर, ये सब लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। गांव गांव में जाके ये पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई। जहाँ भी बच्चे पैदा होते थे 2 महीने के बाद पूरी टीम वहाँ पहुँच जाती थी, नर्स कंपाउंडर अपना बैग लेके चले जाते थे और हर बच्चे को 2-2 बूंद ये पिलाते थे। जिससे क्या हुआ, इस देश में मतलब उन दिनों बहुत ही मतलब गवर्नमेंट भी बहुत ज़ोर शोर से इसका प्रचार प्रसार कर रही थी और गांव गांव, घर, कस्बे, गली गली जाके इन्होंने पोलियो ड्रॉप्स पिलाई और इस देश को पोलियो फ्री कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज क्या होता है, सबने सुना ही होगा, कुत्ते के काटने से क्या होता है, रेबीज हो जाता है। जिसका पैथोजन क्या होता है, रोबडा वायरस, इसको रोबडा वायरस कहते हैं। ये कहते हैं ना कुत्ते के काटने से रेबीज हो गया, ये हो गया। कुत्ते के काटने से तो होता ही है, साथ साथ बिल्ली और बंदर के काटने से भी रेबीज हो जाता है, ठीक है। ये इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम कुत्ते के कांटेक्ट में ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कुत्ता ही काटता है, बिल्ली और मंकी तो कहाँ मिलता है हमें। अगर कभी बंदर ने काट भी लिया तब भी हमें ये रेबीज़ का इंजेक्शन लगाना जरूरी है। अब हम कहते हैं ना हमें रेबीज़ का इंजेक्शन लगाना है, कुत्ते ने काट लिया ये वो, तो रेबीज़ तो ऑलरेडी चला गया है, हमें एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लगाना होता है। तो रेबीज़ का नहीं बोल के हमें क्या करना पड़ता है, एंटी रेबीज़ लगाना है करके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें भी सिम्टम्स तो वही रहेंगे, लेकिन इसमें क्या हो जाता है ना, इसमें आदमी मतलब जैसे रेबीज़ हो जाता है तो आदमी क्या होने लगता है, घबराहट होने लगती है, पल्स रेट उसकी इतनी बढ़ने लगती है और क्या हो जाता है, O2 फ्लक्चुएट करने लग जाता है। और क्या हो जाता है, जो ब्रेन इन्फ्लेमेशन मतलब ब्रेन में सूजन आने लग जाती है। और मतलब हाइड्रोफोबिया हो जाता है, हाइड्रोसलाइवेशन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। कैसे, जैसे अब कोई इंसान है, उसको एक कुत्ते ने काट लिया, उसने वैक्सीन लगा ली एंटी रेबीज़ की, वो ठीक हो गया। कुछ टाइम बाद उसको फिर कुत्ते ने काट लिया, फिर उसने वो लगाया, लेकिन उसको 1 साल में मान लो 4-5 बार कुत्ते ने काट लिया है। अब उसके अंदर क्या हो गया, वो रेबीज चला गया है, तो इसका मतलब वो भी अब वेक्टर बन चुका है, उसके अंदर वो वायरस है अभी भी। तो कुछ टाइम बाद तो ऐसा होता है कि ये पेशेंट अगर किसी नॉर्मल इंसान को काटेगा ना तो उसको भी रेबीज हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि वो कुत्ते की तरह ही एक्ट करने लग गया है। यस, उसको भी हाइड्रोफोबिया हो जाता है, क्योंकि कुत्तों को हमेशा पानी से बहुत डर लगता है। इसीलिए जो इंसान को रेबीज हुआ होता है ना, उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और हाइपर सलाइवेशन, जैसे डॉग्स के नहीं होता है सलाइवा ऐसे टपकता रहता है, वैसे ही उस पेशेंट को भी जिसको रेबीज होता है ना, उसको भी क्या करता है, ये सलाइवेशन होते रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेबीज जब किसी कुत्ते ने या जैसे बंदर या बिल्ली ने भी काट दिया होता है ना, तो तुरंत एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं और ऐसे बार बार कुत्ते से बच के ही रहना। और अपने आप का फिर जो एक बार जिसको काट लिया है दोबारा काट लिया तो उसको अपने अच्छे से चेक करते रहना है, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन जब आती है ना तो वो बिल्कुल कुत्ते टाइप की हरकत करने लग जाता है, ठीक है। तो ये रेबीज़ का है, इसमें आप थोड़े से पैथोजन याद कर लेना और कुछ वैक्सीन्स के नाम हैं, पोलियो डे कब मनाते हैं और ये वायरस के बारे में थोड़ा सा। और अभी तो बहुत सारे वायरसेस हैं, आप पता ही है दुनिया में दुनिया भर के वायरसेस हैं, तो हमने पढ़ने तो पड़ेंगे ही। आज तो हमने ओनली 5 पढ़े, जितने बचे हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप इसका रिवीजन कर लेना।
और कैसी लगी क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।